देश के 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। शायद एक बार भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव को जब फांसी दी गई तो इन बेईमानों ने, जो फांसी का समय तय था उससे भी 12 घंटा पहले, एक दिन पहले, उनको पता भी न चले, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा पीछे। और पूछा गया था कि अंतिम क्या सपना है, और भगत सिंह ने कहा था एक बार मेरी माँ की हाथ का खाना खाना है मुझे। क्या गलत किया था इन्होंने, जरा सोचो ना। क्या सनातन को बचाने के लिए, भगमे की लाज रखने के लिए उन बेईमानों से लड़े, ये गुनाह था उनका? किसके लिए लड़े वो? क्या उनके घर का ऐसा घाटा हो गया था कि जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत के सामने बलवा किया और फांसी के तख्ते तक की सजा? तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरे प्यारे वतन। सब 20-22 बरस के थे। घर की वो संतान जो आज बिल्कुल उस मुकाम पर आ जाए, आज तो तुम और हम 20-22 बरस की संतान को कहते तू ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले, छोड़ देश की बात। और क्या जज्बा रहा होगा उनके अंदर। पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम अभिलाषा। भगत सिंह ने कहा मेरी माँ के हाथ का खाना खिला दो मुझे। आज का दिन था वो। और उन बेईमानों ने जो समय मुकर्रर किया था उस समय से भी पहले इन 3 जवानों को शहीद कर दिया साहब देश में। क्या मालूम क्या खिलाया क्या पिलाया, लेकिन गुनाह क्या था उनका? सनातन के लोगों को जगाना उनके लिए इतना भारी पड़ा। पता नहीं गांधी बाबू का क्या रोल रहा उस समय, लेकिन देश का दुर्भाग्य था जिस दिन देश के 3 जवान एक साथ ब्रिटिश हुकूमत के सामने
समाज को और भारत को पता भी न चला, देश को पता ही नहीं चला, और बाद में समाचार आए कि शहीद हो गए 3। क्या गुजरी होगी उनकी माओं पर। अरे कल्पना करो यार थोड़ी, क्या किसी के घर से कुछ चुरा लिया था उन्होंने? देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, और आज उसी देश के लोग जिनके लिए वो फांसी के तख्ते तक चढ़ गए, आज वही देश के लोग बिखर गए। वही सनातन आज बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अगर आज कहीं राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव हो तो वो देखें अगर इस समाज की दशा, तो वो उन्हें कहेगा कि इन बेईमानों के लिए हमने फांसी के तख्ते कबूल किए, जो आज एक होने को तैयार नहीं है हमारे लिए। इन अंधे बहरों और गुंगों के लिए उन्होंने फांसी के तख्ते कबूल किए, और आज 2, 5, 10 हजार में अपनी ईमानदारी बेच रहे समाज में। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अपना जमीर बेचकर तुम अमीर बन रहे हो, घाटे का सौदा है। उन लोगों ने जमीर नहीं बेचा, अपनी जान पर खेल गए, लेकिन कबूल नहीं किया उन्होंने एक ही बात, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ये बोलना भारी पड़ गया उनको। अंतिम फांसी के तख्ते पर ये बोलते बोलते चले गए, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। भगत सिंह की मां रोई साहब, जब पता चला एक ही दीवार थी अंदर फांसी के तख्ते पर बेटा, और उन शवों का क्या किया। लेकिन बाहर भगत सिंह की मां जब रोई, तब समाज के किंचित वर्ग लोगों ने कहा कि मां, जिस दिन फांसी का हुक्म हुआ उस दिन तो तू बड़ा भाग्यशाली मान रही थी कि मेरा ही बेटा है जिसने देश में ऐसा काम किया है, ये सजा नहीं है, ये शहीदी है, तो आज रो क्यों रही है? तब उस मां ने जो जवाब दिया साहब, सुनने जैसा। उस मां ने कहा, भगत सिंह की मां ने, कि इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा चला गया, अरे इसलिए रो रही हूं कि मेरी कोख से एक ही भगत सिंह निकला, अगर दूसरा बेटा होता तो वो भी देश को दे देती। क्या कहें, सनातन को बचाने के लिए कई क्रांतिवीरियों ने बहुत योगदान दिया है। न मान न अपमान, न धूप देखी न छांव देखी, बहुत जहर पिया समाज का, समाज के बीच में रहकर। सभी क्रांतिकारी देख लो। आज तो मुझे जब पता लगा कि 3 दिव्य महापुरुष इस देश के युवान 20-22 बरस की उम्र में, तीनों ने कबूल कर लिया। उनके चेहरे तो एक बार आज घर पे जाकर देख लेना साहब, घर पे जाकर कम से कम मोबाइल में देखना तीनों के चेहरे, कितने युवान और कितने खिले हुए फूल थे देश के। आज भी देश आजाद नहीं हुआ है, ध्यान रखना सनातनियों। कहते हैं 70-75 बरस के करीब चले गए हैं, लेकिन देश में गुलामियों की जंजीरें आज भी देश में उसी दिशा में जकड़ी हुई है। केवल देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, व्यवस्था का परिवर्तन अभी और बाकी है। सत्ता को हस्तांतरित किया गया था, गुलामियों की बेड़ियों से आज भी देश बाहर नहीं निकला है। भला हो साधु समाज का, लेकिन अब नजर भी आ रहा है, व्यासपीठ से ही बोल रहा हूं, कि विश्व के सामने आज भारत की जो दशा और दिशा दिख रही है, वो देखकर आज गौरव भी हो रहा है कि उन भगत सिंह और उनकी शहादत को आज भी, अब वो समय बदलने जा रहा है।
अब समय बदलने जा रहा है। अब देश की जनता जाग रही है। अब मेरा देश बदल रहा है। हाँ, लग रहा है ना आपको देश बदल रहा है? ऐसा है, लग रहा है ना? ये बूढ़ी माँ बोल रही है देश बदल रहा है। देखो, वाह माँ वाह, प्रणाम है आपको। क्या कहना चाह रही है माँ? सुनाओ, आवाज कम करो, आवाज कम। हाँ, माइक दो, बा को माइक दो। 1 मिनट माँ रुको। लो लो लो, यही तो देश की क्रांति है ना साहब। बूढ़ी माँ बोल रही है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हृदय से, खुले दिल से, बिना स्वार्थ, धार्मिकता के लिए और अपनी समाज के लिए। सभी भाई बहन हम एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए एकजुट होकर काम आगे बढ़ाओ, भारत को आगे बढ़ाओ। वाह वाह वाह, भारत को आगे बढ़ाओ। वाह। भगत सिंह की माँ वापस आ गई ऐसा लग रहा है मेरे को। भारत माता की जय। वाह, भारत माता की जय। हमारे सभी भाई बहनों की जय। वाह वाह। अधिकारी माँ के चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। वाह माँ, बैठ जाओ। एक बार माँ के लिए जोरदार ताली से अभिवादन करो। इस माँ के दिल में राष्ट्र के लिए कितनी जगह है। हाँ, साधु साधु। कहाँ के हैं माँ? यहाँ के ही है। माड़ा माड़ा माड़ा। वाह वाह। लबाना समाज से माड़ा। लबाना समाज से, अरे वाह वाह। पूनम चंद जी लबाना की सिस्टर यूं बोल रहे, देखो इंग्लिश जानते हैं। वाह माँ वाह वाह, साधु। वाह माँ, बैठो। साधु साधु साधु। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।